आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डाटा माइनिंग एंड प्रेडिक्शन मॉडलिंग के अंदर डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस होता क्या है? ए डेटा वेयरहाउस इज सेंट्रलाइज रिपोजिटरी डेट स्टोर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इसमें डेटा वेयरहाउस में क्या होता है ना कि ये एक तो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक। और उनको कैसे स्टोर करता है? स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करता है और ऑप्टिमल मैनर में रखता है। अब जब कोई चीज़ स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, ठीक है, तो जब उसके ऊपर कोई क्वेरी लगाई जाएगी तो क्या होगा, हमें जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए ऑप्टिमल मैनर बोला गया यहाँ पे। ए डेटा वेयर हाउस मेंटेन हिस्टोरिकली डेटा ओवर टाइम। एक डेटा वेयर हाउस होता है जो कि क्या करता है, प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड भी अपने अंदर रखता है, ठीक है। यानी एक डेटा वेयर हाउस के अंदर 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी ईयर का प्रीवियस डेटा स्टोर रहता है। हिस्टोरिकल डेटा इज डेटा कीप्ड ओवर टाइम ईयर, ठीक है। वही बता रहा है हिस्टोरिकल डेटा क्या होते हैं, जो कि मतलब कई ईयर के डेटा होते हैं, उनको जो स्टोर करके रखा गया है वो हिस्टोरिकल डेटा हो गए हैं। अब जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उनको रख क्यों रहे आके डेटा वेयर हाउस में? उनको रखने का रीज़न ये है ना, क्योंकि उनका क्या करेंगे, हम ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ करते हैं और जिससे क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक। और उससे क्या, हम डिसीजन सपोर्ट में वो हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं किसी चीज़ का स्टॉक प्राइसिंग देख लेते हैं, तो उसमें क्या है, कोई स्टॉक देखेंगे, उसके 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का डेटा देखेंगे एंड उनमें देखेंगे कहाँ पे वो ग्रो कर रहा है स्टॉक और कहाँ पे वो डाउन जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या कर सकते हैं, अदर स्टॉक पे एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी टाइप से इसमें वेदर फोरकास्टिंग का भी सीन ऐसा होता है कि मतलब हमने 5-10 साल पहले का वेदर रिपोर्ट देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कैसा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब बेनिफिट ऑफ डेटा वेयरहाउस, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला बेनिफिट तो ये है, बेटर बिजनेस एनालिटिक। अब जब हमारे पास हमारे जो बिजनेस एनालिटिक्स मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है, अब वो मतलब 10 साल से शॉप चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ। अब वो अपने 10 ईयर के जो भी होते हैं, उसके 10 ईयर के डेटा होते हैं, उन सबको एनालिसिस करता है सेल्स का। तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा, सेल्स का डेटा एनालाइज करेगा, प्रोडक्शन का करेगा, उससे क्या होगा, उसका क्या बिजनेस होगा ना, वो बेटर एनालिसिस कर पाएगा। एंड क्या होगा इससे इससे ये होगा कि वो अब अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने बिजनेस के तो डाउनफॉल पता रहेंगे, उसको ये पता रहेगा कब डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, कब सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको ये आइडिया रहेगा, तो वो अपने बिजनेस को लेके ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है। फास्टर क्वेरी, अब डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, फास्टर क्वेरी अप्लाई हो सकता है। फास्टर क्वेरी क्या करेगा कि हमें जो रिजल्ट आएगा ना, वो क्या होगा, हमें बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देगा रिजल्ट, ठीक है। फास्ट रिजल्ट इसमें मिल जाएगा हमें। अब फास्ट क्वेरी काम क्यों कर रहा है इस पर? क्योंकि जब हमने देखा था जो डेटा वेयर हाउस है उसमें डेटा स्टोर होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर मैनर में होता है। जब स्ट्रक्चर मैनर में होगा तो वो चीज़ें हमें जल्दी मिलेंगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें जो लाइब्रेरियन होता है वो बुक को कैसे कैटेगरी वाइज स्टोर करके रखता है, मतलब सेल्फ होता है उसमें सेक्शन वाइज बना देता है कि हाँ इन चीज़ इस टॉपिक पे ये बुक यहाँ पे है। अब जब हम उससे बुक मांगने जाते हैं तो क्या करता है, स्ट्रक्चर वे में है इसलिए वो जल्दी हमें बुक दे पाता है। अब बुक क्या होंगी, वो मिक्स रहेंगी, ठीक है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ कहीं भी रखी जा रही है, तो लाइब्रेरियन तो पागल ही हो जाएगा उसको ढूंढता हुआ, फिर भी उसको बुक नहीं मिलेगी। इसलिए स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे फास्टर क्वेरी परफॉर्म हो सकती है। अब क्या है, जो बिगड़े डेटा वेयर हाउस है ना, तो डेटा वेयर हाउस क्या करेगा, इसके पास तो बहुत बिग अमाउंट होता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी का। तो ये हमें क्या करेगा, लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करवाएगा डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो इसमें क्या है, डेटा वेयर हाउस आर ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट और बिजनेस एरिया सच एज सेल, फाइनेंस, कस्टमर डेटा। तो ये जो इसमें डाटा स्टोर करने वाले हैं ना, या फिर जो उसमें डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी डेटा ऑर्गेनाइज होगा वो कैसा होना चाहिए, एक तो अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल रखा है, यानी वही चीज़ें जो है तो हमारे बिजनेस में हमको ग्रो करवाएं या फिर किसी रिसर्च का डाटा हो। जैसे यहाँ पे बिजनेस एरिया में बता रखा है, बिजनेस एरिया में क्या क्या हो सकता है, बिजनेस एरिया में सेल्स का रिकॉर्ड होगा अपने पास, फाइनेंस का रिकॉर्ड होगा,
कस्टमर डेटा होगा, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब चीज़ों को क्या होना चाहिए, कंबाइन करना होना चाहिए। अब डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज इंटीग्रेटेड इनटू कॉमन फॉर्मेट, यानी डेटा जो आएगा डेटा वेयर हाउस के अंदर वो तो कहीं से भी आ सकता है ना, या तो मान लो बहुत सारी स्प्रेडशीट है वहाँ से आ सकता है, और डिफरेंट टाइप डेटाबेस हो जाएंगे वहाँ से आ सकता है। एपीआई से होता है ऐप का या फिर वेब का, तो वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो उन सबको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे उन जो भी मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे थे डेटा, और उसको एक कॉमन फॉर्मेट में ले आएंगे। अब इसके बाद थर्ड क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक टाइम वेरिएंट होना चाहिए। अब डेटा वेयर हाउस स्टोर हिस्टोरिकल डेटा होता है, अलाइंग फॉर ट्रेंड्स एनालिसिस, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में, ठीक है। और टाइम बेस कंपैरिजन में, टाइम बेस कंपैरिजन में जैसे आज से हमें प्रेजेंट सिनेरियो को आज से 2 साल 3 साल जितने भी साल पहले हमें कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहले डाटा भी तो होना चाहिए ना, 2 या 3 ईयर का। तो इसलिए अब जब हमारे पास डेटा होगा तो हम टाइम बेस्ड कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल इन द सेंस कैसे कि मतलब ये चेंज नहीं होता जल्दी। कैसे होगा, ये डेटा वेयर हाउस होता है ना, उसमें डेटा होता है वो टाइपिकली रीड ओनली होते हैं, ठीक है। जो डेटा स्टोर होता है उसमें क्या करते हैं, हम ओनली रीड ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और डेटा जो अपडेट होता है ना उसमें, वो क्या होता है काफ़ी टाइम बाद होता है। तो इसमें क्या है, एंड डजंट चेंज फ्रिक्वेंटली, इसलिए उसमें क्या होता है ना, डेटा वेयर हाउस के अंदर डेली बेसिस पे डेटा चेंज नहीं होता। एक कोई टाइम पीरियड होगा, जैसे मंथली डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। इसलिए क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर में भी है। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर इतना सफिशेंट है। थैंक यू। आई होप आपको डेटा वेयर हाउस के बारे में और इसके बेनिफिट ऑफ डेटा वेयर हाउस की करेक्टरिस्टिक के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसमें क्या होगा कि हम डेटा माइनिंग की पूरी लिस्ट लाएंगे जिसमें एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा माइनिंग का लेक्चर मिलने वाला है। थैंक यू।